देखो बेटा, अभी हम हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर खत्म करके डिसेंट्रलाइजेशन नाम का जो कंसेप्ट है वो सिखाने के लिए जा रहे हैं। वो ऐसे नहीं सिखा सकते, इसके लिए एक और कंसेप्ट है जिसको सिखाना बेहद जरूरी है। उसका नाम है सेंट्रलाइजेशन। अभी सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इफ सपोज आप लोग कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो और सभी अथॉरिटी, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप टॉप लेवल पे रखते हो, मिडल बॉटम तो सिर्फ आपकी कही हुई बात को एग्जीक्यूट करने के लिए ही रखे हैं आपने, तो ये सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। अथॉरिटी का क्या हो जाएगा? सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब उसका रिवर्स है। कैसे रिवर्स? कैसे रिवर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या है? टोटल अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग की, बिजनेस को डेवलप करने की। अब वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जब वो स्प्रेड करे अपने एम्प्लॉयज को, अपने हेड्स को, और काम करने की पावर के साथ साथ, अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे कि जो टारगेट, जो गोल हमने मिलके डिसाइड किए हैं वो फिनिश करने में, वो फुलफिल करने में, वो अचीव करने में ये हेड अपना काम करे और काम करवाए। किसके पास से? मिडल और बॉटम लेवल के पास से। मिडल और बॉटम लेवल को भी यहाँ अथॉरिटी दी जाएगी काम करने के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी काम न होने पर आपको जवाब देने में। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? अथॉरिटी स्प्रेड होती है मिडल बॉटम तक, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, तो डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल पर रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक ही रहे सीमित। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी को भी ये अथॉरिटी या पावर जो है काम करने का, काम लेने का, किसी को ना डाइवर्ट करे, ना डेलीगेट करे, तो वो सेंट्रलाइजेशन है। और ये कब होता है? जब बिजनेस जीआईडीसी या स्मॉल होता है तब। और धंधा अंबानी बन जाए तब आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है। और मॉडर्न लेवल पे मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो यही कहता है, मॉडर्न लेवल का मॉडर्न कंसेप्ट यही कहता है। कंफर्म बात है? बताइएगा, ठीक लग रहा है? ये दिक्कत है? ऑल वेल। तो ये कंसेप्ट समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी टॉप लेवल तक रहती है कनेक्टेड, डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी स्प्रेड होती है मिडल और बॉटम लेवल तक, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। यस और नो? ठीक है, हाँ या ना बोलिएगा। अथॉरिटी टॉप लेवल तक सीमित रहे तो सेंट्रलाइजेशन, स्प्रेड हो जाए मिडल बॉटम तक आ जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन। थम्स अप दे दीजिए कुछ ना बोलना हो तो। कम ऑन, समझ में आया? तो मैं शुरू कर सकता हूँ रफ मैनर में, फिर डिटेल लूंगा। कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे थे तो उसमें दो पॉइंट क्रिएट हुए। पहला, थोड़े बहुत बिजनेस यूनिट्स ऐसे हैं कि अथॉरिटी वो टॉप लेवल तक ही सेंट्रलाइज रखते हैं और मोस्ट ऑफ द डिसीजन जो है वो टॉप लेवल लेता है, उसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। और थोड़े बहुत सर आपकी बिजनेस, वॉइस। हाँ हेलो, आ रहा है? आवाज आ रहा है? बच्चा लोग, फिर से बोल रहा हूँ। हाँ, अब भी आ रहा है। हाँ अब मैं बोल रहा हूँ फिर से। ऐसे बिजनेस यूनिट है जहां अथॉरिटी टॉप लेवल पर सेंट्रलाइज है और मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल के द्वारा ही होता है कंपनी के अंदर। प्रोडक्शन कितना करना है, सेल्स कितना करना है, प्रॉफिट कितना चाहिए, ब्रांच ओपन करनी है कि नहीं, नया मशीन लाना है कि नहीं, सब टॉप लेवल डिसाइड करता है। इसको डिसाइड करने की जिम्मेदारी टॉप लेवल ने किसी को दी ही नहीं है, तो वो सेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। पर कभी कभार ऐसे भी बिजनेस यूनिट होते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो हो रहा है वो सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हो रहा है और ये डिसीजन लेने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वहां पर ही है। जैसे मिडिल लेवल का हेड है तो उसके पास जिम्मेदारी है, अथॉरिटी है कि अपने डिपार्टमेंट का अच्छा वाला डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बैलेंस कर सके, मैनेज कर सके। फायदे की बात है।
तो ऐसे भी बिजनेस है जहाँ डिसीजन सभी लेवल्स मिलके लेते हैं, और ये डिसीजन जो होते हैं वो काम के हिसाब से होते हैं, गोल अचीवमेंट के हिसाब से होते हैं, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन के तौर पे जानते हैं। पहला वाला जो मैंने समझाया था वो सेंट्रलाइजेशन है, जिसमें अपर लेवल के पास टोटल अथॉरिटी रहती है काम करवाने की, वो एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। दूसरे टाइप के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सभी लेवल्स के ऊपर, स्पेसिफिक पावर स्प्रेड हो रहा है और सब लोग मिल बांट के डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसको डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी बोलते हैं। और ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो थॉट है ना वो इम्पोर्टेंट है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अटैच है, कनेक्टेड है। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो खुद डिसाइड करे कि उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर डेलीगेट करना है वो सेंट्रली करना है या डिसेंट्रलाइज लेवल पे करना है। स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन हो तो पावर सेंट्रलाइज रहता है, लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन हो पावर डिसेंट्रलाइज रहता है, और बिजनेस का सक्सेस उसके हिसाब से आता है। धंधा जीआईडीसी हो छोटा हो सेंट्रलाइजेशन बेटर, धंधा अंबानी हो बड़ा हो डिसेंट्रलाइजेशन मच गुड, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। अब आप थम्स अप दो, समझ में आया रफली मैंने ये कंसेप्ट को समझाया आपको। थैंक यू, धन्यवाद। अभी मैं बढ़ रहा हूं आगे, डिसेंट्रलाइज का एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं। देखो, when we study organizational structures, the following points create or emerge. Some business units are such when authority is centralized at top level only and most of the decisions are taken by the top level. तो बहुत सारे थोड़े बहुत ऐसे भी बिजनेस यूनिट है जिसमें अथॉरिटी सेंट्रलाइज है, टॉप लेवल के पास है, और मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल के द्वारा ही लिए जाएंगे। जीआईडीसी याद करो, छोटी कंपनी। सेकंड देखो, in some business organization the decision making is done by all the levels and the certain kind of decisions are taken as per the requirement of the work needed. तो बहुत सारे ऐसे भी यूनिट्स है जिसमें डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल बॉटम लेवल मिडिल लेवल मिलके करता है, और ये टाइप के डिसीजन जो है वो काम की जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वहीं डिसीजन लिया जाता है। तो मिडिल लेवल हो तो वहां, बॉटम हो तो वहां। तो फर्स्ट टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने बोला सेंट्रलाइज लेवल क्या, ऑल द पावर रेस्ट ऑन द अपर लेवल, जो सभी पावर सभी अथॉरिटी जो है वो टॉप लेवल के मत्थे पे है, वो लोग सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एंड सर्टन काइंड ऑफ डिसीजन जो है वो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो भी आपने डिसीजन लिए वो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के हिसाब से लिए, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द ओनली अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन, टू whom, टू मिडल एंड बॉटम लेवल पीपल। तो ये सेंट्रलाइज लेवल है। सेकंड टाइप का जो है वो सभी पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं किनके बीच में, ऑल लेवल्स हैव स्पेसिफिक पावर्स, जो भी लेवल्स है टॉप मिडल बॉटम उनके बीच में पावर को सेग्रीगेट किया है, डिवाइड किया है, और जब भी डिपार्टमेंट अपने अपने को मिले हुए पावर का इस्तेमाल करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी का यहाँ दिखता है कि डिसीजन मेकिंग जो है हमने सौंप दिया है किसको, एक्सपर्ट को, कि जो वो काम करने में एक्सपर्ट है, वो मिडिल या बॉटम लेवल पे भी हो सकता है। स्प्रेड हो गया ये। अब बोलो बेटा ठीक है, कंसेप्ट ठीक है? ओके, तो ये इंट्रोडक्शन था, अभी ये कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूं यहाँ। द थॉट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो विचार है ना डिसेंट्रलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट विचार है। किस मामले में, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के मामले में। Administrator have to themselves decide whether to have centralized or decentralized power in the organization. आपके ऑर्गेनाइजेशन में पावर जो है वो सेंट्रलाइजेशन लेवल पे रखना है कि डिसेंट्रलाइजेशन लेवल पे रखना है, वो देखना है। स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव सेंट्रलाइज्ड पावर एंड द लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव डिसेंट्रलाइज्ड पावर एंड दिस कैन ब्रिंग सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वैसा पावर का डेलीगेशन, या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो सेंट्रलाइजेशन, करेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसी बातें आपको यहाँ सीखनी है, मैंने सिखाई। अब मीनिंग डेफिनेशन इंपॉर्टेंस वाला जो पोर्शन है वो हम आज नहीं करवाएंगे, कल करवाएंगे आराम से, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है बेटा, ये पढ़ना है।